नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और अब तक हम लोगों ने 17 सेट पूरा कर चुका हूं, अब 18वां सेट की बारी है। और 17 सेट में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए लगभग 850 प्रश्नों को 5000 में से पूरा कर चुका हूं। धीरे धीरे हम लोग लगभग 20 सेट तक पहुंचने जा रहे हैं और 20वां सेट जब जिस दिन पूरा करेंगे तो 1/5 पूरा हो जाएगा। मैं आप लोगों की हौसला को देखते हुए मैं अपने हौसले पर बनाए हुए हूं और 18वां सेट जैसे ख़त्म होगा, हर रोज़ आपको जैसे पता है हर रोज़ एक सेट लेके आते हैं आप लोगों के बीच। अभी मैं आप लोगों के बीच 18वां सेट लेके आया हूं और 18वां सेट स्टार्ट करने जा रहा हूं। 18वां सेट का पहला प्रश्न है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। लाल मिट्टी जो है वो अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है लाल मिट्टी। आगे चलते हैं हम लोग। लाल मिट्टी के बाद अगला क्वेश्चन है, डंकन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास जो होता है लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये कहे थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये है केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आप कमेंट में करेंगे केवलादेव घाना जो है ये नेशनल पार्क किस राज्य में है। अगला है पांचवा प्रश्न, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। त्रिशूल पर्वत जो है देवों की नगरी उत्तराखंड में है। छठा प्रश्न है, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। माही सुगंधा जो है ये धान की एक प्रजाति है। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। जेबी से है। कौन है? जेबी से। बाजार का नियम जेबी से ने प्रस्तुत किया था। अगला आठवां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। ये दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नौवां है, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया गया था। सर्वप्रथम किस देश में? वैट जो है ये फ्रांस में लागू किया गया था सर्वप्रथम। 10वां प्रश्न है, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। यह दाची ग्राम है। कहाँ है? दाची ग्राम में कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। अगला 11वां प्रश्न है कि जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य जो है ये सभी है। कौन कौन है? तो ये देखते हैं, कृषि उत्पादों का पर प्रयोग और विकास, और दूसरा है वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और तीसरा है वन भूमि की वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। ये तीनों जो है जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जी रोसेन ने किया था। जी रोसेन जो है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है। कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ये ध्वनि जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, जबकि रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग और माइक्रोवेव सारे के सारे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। शुष्क क्षेत्र का एनोड किसका बना होता है। शुष्क क्षेत्र का एनोड जो होता है वो कार्बन का बना होता है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित में यामचेटी, हर्षचरित्र में क्या है? यामचेटी का उल्लेख मिलता है। यामचेटी होते थे रात्रि में पहरा देने वाला स्त्री। यामचेटी जो होती थी वो रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री को यामचेटी बोला जाता था, जिसमें हर्षचरित्र में ये
यामचेटी का उल्लेख मिलता है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? नयनार। कौन? नयनार धार्मिक समूह से संबंधित है चिदम्बरम का चोल मंदिर। 18वां प्रश्न है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा और उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा के अनुपात को क्या कहेंगे? विलयन की सांद्रता। क्या कहेंगे? विलयन की सांद्रता। अगला प्रश्न है कि निलंबन कणों का आविष्कार, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? निलंबन कणों का आकार जो होगा 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होगा, उसे निलंबन कण कहेंगे, उसका आकार जो होगा। 20वां प्रश्न है, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो ये करता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सभी सुमेलित है, इसीलिए ये इसका प्रश्न का आंसर होगा। नाभिकीय मॉडल जो है रदरफोर्ड दिए थे, ग्रहीय मॉडल जो है नील्स बोर दिए थे, क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर दिए थे। क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर और ग्राह्य मॉडल नील्स बोर, नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड दिए थे। 22वां प्रश्न देखते हैं, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजी बंधन है? क्लोरीन अणुओं के बीच एकल सहसंयोजी बंधन है। क्लोरीन अणुओं के बीच एकल सहसंयोजी बंधन है। 23वां प्रश्न, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्ग 2 को। गैसीय, हैलोजन, ये सब जो है गैसीय कहा जाता है। ये वर्ग 18 को, हैलोजन वर्ग 17 होता है। अगला है लूनार कास्टिक। लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो पक्षी का हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय होता है। 26वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो नहीं है वो यकृत है, जो शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित। गलत बात है, अग्नाशय होगा वो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, जबकि ये चारों जो है, चारों के ये तीनों के तीनों ये सही है। अमाशय अम्ल का निमोचन करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं के में अवशोषण करता है। अमाशय अम्ल का निमोचन करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। 27वां प्रश्न है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह है? तो ये महाशिरा। किसका? महाशिरा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? एस्टोमेटा। एस्टोमेटा जो है वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की रचनाओं में जिम्मेदार है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकणकारी है? ये तीनों है। कौन? ये तीनों, चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी, ये तीनों है जो कि परागकणकारी जीव हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। 31वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो ये निम्बकाचार्य है। कौन है? निम्बकाचार्य है द्वैताद्वैतवाद के को स्थापित करने वाले वैष्णव संत हैं। संत सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित है दीवाने को ही, याद रखेंगे, दीवाने को ही जो है कृषि विभाग से संबंधित है। और द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? तो ये वल्लभी जैन संगति 2 ही हुई है। संगति पहला जो हुआ है वो दूसरा वल्लभी में हुआ है। 34वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी, प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। सामवेद का ब्राह्मण
ग्रंथ निम्न में से क्या है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। क्या है? पंचविंश। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वो फैजपुर में हुआ था। पहली बार गांव में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र था, बंगाल गजट। अगला है, निम्नलिखित में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस का जो समाधि है वो गाजीपुर में है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विश्व भारती संस्थापक कौन थे? विश्व भारती के रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर। वेद समाज ये है केशव चंद्र सेन। जबकि देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। याद रखेंगे, विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर, अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, वेद समाज केशव चंद्र सेन, जबकि देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? याद रखेंगे, सुमेलित जो नहीं है वो कौन है? मौलिक कर्तव्य का विचार। मौलिक कर्तव्य का विचार जो है हम लोग लिए हैं सोवियत रूस से, यूएसएसआर से लिए हैं। ठीक है। जबकि शासन का संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, डीपीएसपी आयरलैंड से जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। 41वां प्रश्न है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये है 109 में है, जबकि 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। और विधि आयोग जो है वो 280 है और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं हम लोग, संविधान में उसका उल्लेख नहीं है लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं अनुच्छेद 112 को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। तो बहुत आसान है, पॉलिटी जब भी स्टार्ट कीजिएगा तो यहीं से स्टार्ट होगा। भारत राज्यों का संघ है। 43वां प्रश्न है, उसमें देखते हैं, धर्म गति के आधार पर, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? यह समता का अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्रता नहीं मारना है इसमें, धर्म जैसे आएगा धर्म की स्वतंत्रता नहीं मारना है, जबकि इसमें समता का अधिकार मारना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों की आयु 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, एकदम सही है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीपी गिरी हैं, ये भी सही है, वीपी गिरी। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत है। ये एकल संक्रमणीय मत प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। आगे 45वां प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? याद रखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समिति से, पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। जबकि जे.वी.के. राव समिति हो, चाहे एम.एल. सिंघवी समिति हो, अशोक मेहता समिति हो, बलवंतराव मेहता हो, सारे के सारे पंचायती राज संस्था से संबंधित हैं। अगला है 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? ये 69वां संविधान संशोधन है जो कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया। अगला 47वां प्रश्न है, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बोहरा समिति का संबंध जो है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। और 48वां प्रश्न पढ़ेंगे, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी लूनी है। लूनी जो है एक ही राज्य में उद्गम होके एक ही राज्य में ख़त्म हो जाता है और लूनी नदी को बोलते हैं एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी है। 49वां प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? जानते हैं दक्षिण अमेरिका जो है फुटबॉल में सबसे आगे है सारा पूरे विश्व में, और उरुग्वे जो है प्रथम विजेता देश है विश्व कप फुटबॉल का। अगला और अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता बताता है यवन जो है भारत पर आक्रमण किया था, ये गार्गी संहिता में उल्लेखित है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इनका स्मरणीय तथ्य को। 50 प्रश्न खत्म कर लिए हैं, अब हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं। स्मरणीय तथ्य में आज है मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। बाबर जो है सबको जानते हैं मुगल वंश के संस्थापक हैं। इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी और इसने एक और उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि। मुगल बाबर जो है बादशाह की उपाधि धारण की थी और गाजी की उपाधि भी धारण की थी। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। राणा सांगा के खिलाफ जो खानवा का युद्ध लड़ा था तो वो उसमें जिहाद का नारा दिया था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितने बार? 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाने का पहली बार प्रयोग पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी है, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खामा ने किया। बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा हुआ है और इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खामा ने किया था। अब देखिए बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया और उसमें विजेता कौन रहे। बाबर चारों युद्ध में लड़े और चारों में विजेता घोषित हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध जब लड़ा तो प्रथम युद्ध में जो है 21 अप्रैल लिखा, कहीं कहीं कुछ और लिखा जाता है, लेकिन यहाँ 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो ये लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें बाबर विजयी हुए थे। उनके बाद अगला साल 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। क्या लड़ा गया? खानवा का युद्ध। इसमें भी बाबर विजयी हुए। अगला हुआ चंदेरी का युद्ध। क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध, जिसमें 29 जून 1528 में हुआ मेदिनी राय और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुए। फिर इसके बाद होता है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच। इसमें पुनः बाबर विजयी हुए। इस तरह से बाबर के ये 4 युद्ध को मुख्य माना जाता है। भारत पर स्थापित मुगल को करने में ये 4 युद्ध लड़ा गया था। बाबर का उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं आते हैं। कौन आते हैं? हुमायूं आते हैं। अब हुमायूं को देखते हैं। बाबर के बाद हुमायूं जो है इसने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की। क्या की? दीन पनाह नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में किया। यह जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था। 23 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजयी हुआ, जिसको शेर शाह सूरी बोलते हैं आप लोग। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर शाह सूरी जो है विजयी हुआ। अगला हुआ फिर कन्नौज का युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे। 1540 कन्नौज युद्ध के बाद। इसके बाद 1555 ईस्वी में इसने पंजाब में सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली के गद्दी पर बैठा। हुमायूं नामा का रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। याद रखेंगे, हुमायूं नामा एक पुस्तक था, इसकी रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है युद्ध है और वर्ष है। देवराय का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1531 ईस्वी में, जबकि सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ।
आगे देखेंगे, शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दिया था। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेर शाह जो है कबूलियत एवं पट्टा का प्रथा शुरुआत की। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। इसने किला ए कुन्हा नामक मस्जिद का स्थापना की। इसने क्या किया? किला ए कुन्हा नामक मस्जिद की स्थापना की। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उनका भी जीर्णोद्धार किया था शेर शाह सूरी ने ही। इस तरह से आज हम लोग 18वां सेट भी समाप्त किए। अब हम मिलेंगे अगले सेट कल लेके पुनः इसी समय में 7 बजे के आसपास मिलेंगे और 19वां सेट को उस समय देखेंगे। जितने भी लोग नए जुड़े हैं एक सेट से देखिए, अब तक हम लोग 18 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। कुल 100 सीढ़ी चढ़ना है हम लोगों को और इस तरह से हम लोग 18 सेट तो पूरा कर लिए हैं। हौसला नहीं हारना है, 100 सेट को भी पूरा करूंगा। और इसके अलावा अलग एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हम केमिस्ट्री को बता रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट किए हैं किरण पब्लिकेशन बुक से। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये प्रैक्टिस सेट जो करवाया जा रहा है। इस सेट को आप लोग अच्छे से देखें और अगर स्पीड कम लगे तो उसको दोगुना करके देख लें, सुने और इसको याद रखें। बहुत फ़ायदे करेंगे आपको वनडे एग्ज़ाम में, रेलवे एग्ज़ाम हो चाहे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सब जगह इससे आपको मदद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना मुन्ना यादव। अपने इस वीडियो में अब मैं विदा लेता हूं। अगले वीडियो में पुनः मैं आपसे रूबरू होऊंगा 19वां सेट लेके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का।